Today we are going to learn syntax analyzer, which is also known as parser. तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है और जनरेट करता है टोकन्स, और पार्सर जो है उन टोकन्स को एज ए इनपुट लेता है और जनरेट करता है पार्स ट्री। और अगर वो उसमें एरर है, अगर वो टोकन्स जो है ग्रामर्स को नहीं फॉलो करते, तो वो सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। सो सिंटैक्स एनालाइजर फॉलो प्रोडक्शन रूल्स डिफाइंड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो ये ग्रामर क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर होता है और उसके बाद आप उससे सेंटेंस जनरेट करते हो, वैसे ही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। और ग्रामर में जो है 4 टपल्स होते हैं, वेरिएबल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन केस आपने लिखा x इक्वल टू 5, तो ये x आपका वेरिएबल है और ये आपका टर्मिनल, ठीक है। और x को आपने 5 असाइन किया है, दिस इज प्रोडक्शन रूल। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली वेरिएबल्स को हम जो है कैपिटल लेटर में लिखते हैं और टर्मिनल्स को स्मॉल लेटर में। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या कहता है कि वेरिएबल डिराइव्स वेरिएबल इन यूनियन टर्मिनल का क्लोजर, ठीक है। जैसे आपका a कोई वेरिएबल है और ये डिराइव कर दे आपका b एंड कैपिटल B, तो a जो है डिराइव कर रहा है b और कैपिटल B। जहां भी a होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल b और कैपिटल B। जहां कैपिटल B आपका वेरिएबल है और स्मॉल b आपका टर्मिनल है। क्लोजर की क्या मीनिंग है, जैसे आपको a कोई टर्मिनल है और इसके क्लोजर, इट्स मीन a की पावर 0 मीन एप्सिलॉन a, इस तरीके से a के जितने भी कॉम्बिनेशन के लेटर बन सकते हैं वो सारे a क्लोजर में आएंगे, ठीक है। सो ऐसे a प्लस b का क्लोजर आपका क्या होगा, एप्सिलॉन a b, ठीक है, a b a, इस तरीके से सारे इनफाइनाइट तक। तो वेरिएबल और टर्मिनल का क्लोजर, तो एक एग्जांपल है s डिराइव a, ठीक है। तो ये एक रूल है जिसमें a डिराइव्स b, ठीक, और s डिराइव्स अगेन अ टर्मिनल c। तो इस ग्रामर में हम देखते हैं वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल आपका एक तो स्टार्ट सिंबल, आपका वेरिएबल भी एज ए काउंट होता है a, ठीक है, और कोई कैपिटल लेटर में नहीं, तो ये आपका वेरिएबल्स है। टर्मिनल्स क्या हैं, स्मॉल a, b एंड स्मॉल c, और दिस इज द प्रोडक्शन रूल। और स्टार्ट सिंबल क्या है, वो s है। तो पार्स ट्री में जो है स्टार्ट सिंबल हमेशा रूट होगा, ठीक है। तो अगर इससे अगर हम देखें s क्या डिराइव कर रहा है, a स्मॉल a कैपिटल A और s, ठीक है। और ये a डिराइव कर रहा है स्मॉल b को और ये s डिराइव कर रहा है c को। तो इट्स मीन इस प्रोडक्शन रूल से हम क्या से स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, a b c, ठीक है। और भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, बट ये, और ये रिप्रेजेंटेशन है पार्स ट्री का, जिसमें ये आपका क्या है, रूट, ठीक है। और जो लीव्स पे रहते हैं दैट आर नोन एज टर्मिनल्स। और लीव्स और रूट के अलावा जो भी आपके इन बिटवीन वर्टेक्स हैं दैट आर वेरिएबल्स, ठीक है। सो इस पार्स ट्री में जो ये डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग है, ये आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है और राइट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे
एक एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में। अगर s डिराइव a s s s डिराइव b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं s डिराइव a कैपिटल S और b। तो इसमें वेरिएबल्स क्या क्या हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है कैपिटल S और टर्मिनल क्या है a और b। ठीक है, तो अगर इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है तो s डिराइव a s s आपने लिखा, फिर इसे यहां से स्कैन करो। जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे वेरिएबल है, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे वेरिएबल क्या है? s। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे अगेन टर्मिनल से, तो ये क्या हो जाएगा? a b s। ठीक है, इस s को हमने b से टर्मिनल से रिप्लेस कर दिया। फिर आपका लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे क्या है? s। तो इसको फिर अगेन आपने रिप्लेस किया इस प्रोडक्शन रूल से, s डिराइव्स b, इसमें b डिराइव बाई s। तो आपका ये स्ट्रिंग जनरेट हुआ। और भी आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, s डिराइव a s s। इस s को अगेन आप इसी रूल से रिप्लेस करें, तो ये क्या हो जाएगा? a s s। ठीक है, a s s इस s से रिप्लेस हुआ और लास्ट में एक s। ठीक है, तो ये आपका इस s को ड्राइव किया, इस पूरे स्ट्रिंग को। अब अगेन ये सारे s को जब आप b से रिप्लेस करेंगे तो आपको पास क्या स्ट्रिंग बन जाएगी? a b b b। तो आप ये भी पास ट्री जनरेट कर सकते हैं, ये भी पास ट्री जनरेट कर सकते हैं। दिस इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा? जो राइट मोस्ट प्लेस पे वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें s डिराइव a s s, तो राइट मोस्ट प्लेस पे वेरिएबल क्या है? ये। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे इस प्रोडक्शन रूल से, तो ये क्या होगा? a s b। अब राइट मोस्ट प्लेस पे क्या है? वो है ये s, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा a b b। ठीक है, तो ये आप देखें कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से भी आप वही स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं जो राइट मोस्ट डेरिवेशन से। तो इसका मतलब एक ही अगर प्रोडक्शन रूल पे आपने दो सेम स्ट्रिंग जनरेट किए, लेफ्ट मोस्ट से भी राइट मोस्ट से भी, ठीक है, तो इसको हम अगर हम एक ही डेरिवेशन से कई सारे ट्री जनरेट करते हैं तो वहां एम्बिग्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो एम्बिग्यूटी जब एग्जिस्ट करेगी तो एम्बिग्यूटी मीन सेम स्ट्रिंग किसी एक ही डेरिवेशन मेथड से आप जनरेट कर सकें। जैसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से आपको कोई ग्रामर दिया हो और आप उससे सेम स्ट्रिंग जो है यूज करके जनरेट कर सकें, तो वो क्या होगा? एम्बिगुअस ग्रामर। मीन मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग ए बी बी, मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ ए बी बी। ठीक है, तो वो एम्बिग्यूटी आएगी। जैसे यहां हमने स्ट्रिंग जनरेट किया बट वो लेफ्ट मोस्ट का एक अलग था, राइट मोस्ट का अलग था, तो यहां इस रूल में एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन केवल लेफ्ट मोस्ट आपने एक से अधिक जो है डेरिवेशन ट्री जनरेट किया केवल लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, तो एम्बिग्यूटी आएगी। तो एम्बिग्यूटी की डिफिनीशन क्या है? ए टर्मिनल स्ट्रिंग w दैट बिलोंग्स टू L of G, मतलब लैंग्वेज जो भी ग्रामर आपको गिवन है, इज एम्बिग्यूअस इफ देयर एग्जिस्ट टू और मोर डेरिवेशन ट्री। ठीक है, आइदर लेफ्ट और राइट मोस्ट। अब ये आपको ग्रामर गिवन है। अब इसमें हम देखें कि अगर स्ट्रिंग आपको जनरेट करनी है s डिराइव a b s b, ठीक है, और हम इस s को रिप्लेस करते हैं a से। s डिराइव ये दिया हुआ था और इस s का एक टर्मिनल डेरिवेशन दिया है, तो आपका स्ट्रिंग क्या जनरेट हो जाएगी? a b a b। ठीक है, अगर इसी को देखें s डिराइव इसमें a a b, ये भी गिवन है और इसमें भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉलो करते हैं। इस a को रिप्लेस करते हैं किससे? bs से, तो ये क्या हो जाएगा? a b s b, और इस s को फिर अगेन रिप्लेस कर देते हैं a से, a b a b। तो इट मीन एक ही ग्रामर से आपने सेम स्ट्रिंग जनरेट कर दी दो डेरिवेशन मेथड से, तो ये क्या हो गया? एम्बिग्यूअस। ओके, सो दिस इज एम्बिग्यूअस ग्रामर। और ये आपका पास्ट ट्री जनरेशन में
यूज होगा, और पार्सिंग के जो मेथड्स हैं टॉप डाउन एंड बॉटम अप, वहां पे ये सारे टर्म यूज होंगे। थैंक यू।